हेलो एवरीवन। सो इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग आईपीओ अपडेट के रिगार्डिंग बात करते हैं और उसमें हम लोग बात करते हैं एक जो फिनटेक कंपनी जो आईपीओ के लिए ओपन हुई है वो है वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड। मोबीक्विक के नाम से जो पॉपुलर है, मोबीक्विक वॉलेट जो है आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने ज़रूर यूज़ किया होगा। सो इसका जो है आईपीओ आ रहा है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आईपीओ जो है कल यानी 11 दिसंबर को ओपन हो रहा है और 13 दिसंबर को इसकी क्लोजिंग होगी। और ये आईपीओ जो है लगभग आप देखें कि 600 करोड़ के आसपास में मार्केट से रेज़ करने जा रहा है और ये इंटायरली जो फ्रेश आईपीओ है, यानी आप ये समझें कि ये जो भी अमाउंट यहाँ से आएगा वो कंपनी के ग्रोथ में कंपनी अपने हिसाब से जो है इसको यूटिलाइज़ करेगी। तो ये वाला सिस्टम यहाँ पे है। इसके अलावा इसका फेस वैल्यू अगर आप देखें तो ₹2 का है। इसमें इसका प्राइस बैंड जो है वो 265 से 279 रहने वाला है, यानी कि कट ऑफ प्राइस अगर आप देखेंगे तो ₹279 इसका कट ऑफ प्राइस हमें देखने को मिलेगा। एक लॉट में 53 शेयर 53 शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे और एक लॉट की कीमत 14,787 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगी। अराउंड 15,000 के आसपास में एक लॉट की कीमत आपको देखने को मिलेगी। वैसे भी ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है और मेन बोर्ड आईपीओ में एक लॉट की कीमत जो है लगभग 15,000 के आसपास में देखने को मिलता है। हमने कई बार इसको डिस्कस कर लिया है कि नॉर्मली आईपीओ जो होते हैं दो तरह से लॉन्च होते हैं, दो तरह से बेसिकली आते हैं मार्केट में। एक तो होता है आपका मेन बोर्ड आईपीओ के तौर पे, दूसरा होता है एसएमई आईपीओ के हिसाब से। सो मेन बोर्ड आईपीओ में आप ये समझें कि लिस्टिंग क्राइटेरिया के हिसाब से जो नॉर्म्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं, ज़्यादा डेटा का डिमांड होता है और लिस्टिंग भी जो होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है कंपनीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो। और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो नॉर्मली थोड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और मेन बोर्ड आईपीओज़ में एक लॉट की जो कीमत आपको देखने को मिलेगी लगभग 15,000 रुपए के आसपास में देखने को मिलता है। वहीं अगर आप एसएमई कंपनीज़ को अगर आप देखेंगे तो एसएमई स्टैंड्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़। सो एसएमई आईपीओज़ जो होते हैं वो छोटी कंपनीज़ होती हैं, इनके लिए लिस्टिंग क्राइटेरिया थोड़े रिलैक्स किए हुए रहते हैं सो दैट कि छोटी कंपनीज़ की भी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाए। वैसे लोग जो कंपनीज़ को समझ पाते हैं वो इनमें इन्वेस्ट करें और यहाँ से जो गेन है वो उसके पार्टी बने या फिर कंपनी के ग्रोथ में अपने को इन्वॉल्व कराएं। सो एसएमईज़ कंपनीज़ में एक तो चैलेंज ये होता है कि बहुत सारा हिस्टोरिकल डेटा जो है वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है, सो बहुत सारा रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। और दूसरा ये कि एसएमई कंपनीज़ चूँकि इस हिसाब से जो होते हैं, चूँकि काफ़ी छोटी कंपनीज़ होती हैं तो इनके सर्वाइवल रेट और प्लस यहाँ से गेन होना जो होता है वो कई बार चैलेंजिंग होता है। सो इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन को बहुत बार जो होता है एनएसई बीएसई जो होता है वो डिस्करेज कर रहे होते हैं। सो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक लॉट की कीमत के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एसएमई आईपीओज़ में पार्टिसिपेशन के लिए एक लॉट की कीमत लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए आपको देखने को मिलती है। सो मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में ये बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे प्राइस बैंड अगर आप देखें मोबीक्विक सिस्टम के लिए, मोबीक्विक का जो आईपीओ है उसमें 265 से 279 रुपीज़ देखने को मिल रहा है, यानी 279 रुपीज़ जो है इसका कट ऑफ प्राइस आपको देखने को मिलेगा। प्रोमोटर होल्डिंग की जहाँ तक बात है तो आईपीओ प्री इशू अगर आप देखें तो 32.96% यानी 33% के आसपास में प्रोमोटर स्टेक है। लगभग 8% का स्टेक जो है वो डाइल्यूट हो रहा है और 25% के आसपास में जो है पोस्ट इशू जो है आपको प्रोमोटर होल्डिंग रह जाएगी। कंपनी का कुंडली एनालिसिस अगर हम देखें, इनके डिटेल पॉइंट्स को अगर हम लोग एनालिसिस करें, बाय द वे ये सारे जो डेटास हैं वो डिफरेंट वेबसाइट्स, स्क्रीनर, इन सब के हेल्प से कंपाइल किया गया है। सो उसके हिसाब से ही हम लोग सारा एनालिसिस कर पा रहे हैं। सो मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मोबीक्विक जो है 2167 करोड़ इसका मार्केट कैप है, यानी 2200 करोड़ के आसपास में इसका मार्केट कैप है। तो बहुत छोटी कंपनी है फिनटेक सेक्टर में। एग्जैक्टली मतलब छोटी कंपनी कहना मार्केट कैप के हिसाब से तो छोटी कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे तो 154 है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 33.5 के लेवल पे हमें देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से ये जो कंपनी है ये आप समझें कि
ओवर वैल्यूड है। 154 का प्राइस टू अर्निंग हमें देखने को मिल रहा है। आरओसी, आरओई का लेवल अगर आप देखेंगे तो 9% के आसपास में हमें देखने को मिल रहा है, जो बहुत बेहतरीन नंबर्स तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन फिलहाल तो नंबर्स यही दिख रहे हैं। आरओसी और आरओई के लेवल जो है 9% के आसपास में है। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें तो 44% का लेवल है, तो ये थोड़ा इंप्रेसिव ग्रोथ बोला जाएगा। और डेट टू इक्विटी अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा हायर साइड में है, 1 के लेवल के आसपास में ये दिख रहा है। सो कंपनी पे डेट आप समझे कि थोड़ा ज़्यादा है। वैसे भी फिनटेक सेगमेंट में है तो नॉर्मली डेट टू इक्विटी का लेवल थोड़ा हायर साइड में ही देखने को मिलता है, बट स्टिल ये चीज़ें हैं। प्राइस टू बुक अगर आप देखें तो 9.8 का लेवल इसमें देखने को मिल रहा है। सो प्राइस टू बुक के हिसाब से भी ये ओवर वैल्यूड हमें देखने को मिल रहा है। सो कंपनी जो है इस लेवल पे जो ये लिस्ट होने जा रहा है, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ओवर वैल्यूड जोन में है, नो डाउट। ये हालांकि स्मॉल मार्केट कैप की कंपनी है, सो इसमें ग्रोथ के पोटेंशियल्स ज़्यादा होते हैं, और इस हिसाब से जो है इसमें आगे जो है अगर ग्रोथ, जैसे ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, बहुत सारे इंश्योरेंस और अदर प्रोडक्ट्स को भी अपने ऊपर में लेके आ रहा है, और इसका पार्टिसिपेशन जो है धीरे धीरे, अगर ये इसका मार्केट कैप बढ़ेगा और आगे की चीज़ें होंगी तो दूसरे नंबर्स पे भी इनका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अब एग्जैक्टली प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक के हिसाब से ये कंपनी जो है ओवर वैल्यूड है, डेफिनेटली ये अंडर वैल्यूड नहीं है। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर आप देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में लगभग 120 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी 40% के आसपास में ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफिशियल नंबर नहीं होता है, ऑफिशियल डेटा नहीं होता है, ये कई बार मैनिपुलेटिव हो सकता है, और खासकर छोटी कंपनीज के लिए ये मैनिपुलेशन कई बार चलते रहता है, लेकिन फिर भी एक सेंस ऑफ डायरेक्शन हमें मिलता है, एक टेंटेटिव आइडिया हमें मिलता है ग्रे मार्केट प्रीमियम से। तो 40% के आसपास में ग्रे मार्केट प्रीमियम है। सो ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि लिस्टिंग के साथ में इसमें 40% के अराउंड में हमें गेन देखने को मिल जाए। कल से ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है, तो कल से हमें सब्सक्रिप्शन स्टेटस के या सब्सक्रिप्शन के डेटा भी हमें मिलने शुरू हो जाएंगे, तो उसके बेसिस पे एक और भी बेहतर पार्टिसिपेशन का एक आइडिया हमें मिल जाएगा कि इसमें पार्टिसिपेशन किस तरह का हो रहा है। अगर इसमें पार्टिसिपेशन बेहतर हो रहा है तो वैसे में हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे अगर पार्टिसिपेशन ज़्यादा है तो डिमांड यानी इसका ज़्यादा रहेगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम फर्दर इम्प्रूव होने के चांसेस रहेंगे। सो इनका डिस्कशन जो है आने वाले वीडियोस में हम लोग फिर से कर लेंगे एक बार। 13 दिसंबर इसकी क्लोजिंग प्राइस है, तो उससे पहले जो है एक फर्दर एनालिसिस हम लोग कर लेंगे। वैसे भी नॉर्मली आईपीओ अप्लाई करने के हिसाब से एक आइडिया हम लोग ये ले सकते हैं, खासकर वैसे लोग जो कि लिस्टिंग गेन के लिए प्ले करना चाहते हैं, तो लिस्टिंग गेन के लिए हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि अंतिम दिन जो होता है वहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन के भी डेटा ठीक ठाक मिल गए रहते हैं उसके बेसिस पे, और जीएमपी का भी जो मॉडिफिकेशन होने वाला रहता है वो एक आइडिया हमें मिल गया रहता है। सो इन दोनों के बेसिस पे एक आइडिया हमें मिल जाता है कि सब्सक्रिप्शन कितना गुना हो रखा है, और जो जीएमपी है वो अकॉर्डिंगली कितना चल रहा है। अगर ये दोनों डेटा जो है इम्प्रूव डेटा दिख रहे हैं, अगर अराउंड 30-40 टाइम्स अगर सब्सक्रिप्शन हो, और अराउंड जीएमपी अराउंड 30-40% के आसपास का हो, तो ये बेहतर आप समझें कि ये डेटा पॉइंट्स माना जाता है आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के हिसाब से। बाकी कंपनी आगे कैसे परफॉर्म करेगी, ये कंपनी के इनहेरेंट फर्दर पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। कंपनी का आगे का जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है वो कैसा रहने वाला है, पॉलिसी डिसीजंस कैसे रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। तो एनीवे मोबिक्विक जो है वो कल से लाइव होने जा रहा है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लें कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लें। हमने डेटा पॉइंट्स ज़रूर डिस्कस कर लिया है। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।